अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाज खान आपके सामने बल्कि रो के टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे मज़ाहमत कैसे पैदा होती है और वो कौन से अवामिल हैं जिन पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। फिर दोबारा वहीं से शुरू करेंगे कि 3 अवामिल हैं जिन पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। एक है मौसिल की लंबाई पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। अगर मौसिल की लंबाई में इजाफा कर दिया जाए तो मज़ाहमत में भी इजाफा होता है या रेजिस्टेंस में भी इजाफा होता है। और दूसरा है मौसिल के क्रॉस सेक्शन का रकबा। जिस तरह से मैंने बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको कहते हैं, अगर मौसिल की मोटाई या बढ़ा दी जाए तो उसमें से मज़ाहमत कम पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ मज़ाहमत माकूस तनासुब रखती है या उल्टा तनासुब रखती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं। उसी तरह से मादे की नोइयत पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। वो कौन सा मादा है उस पर क्या है, मज़ाहमत तब्दील होती रहती है। तो हम यहाँ पर मसावत देखेंगे कि आर यानी मज़ाहमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ, क्योंकि अगर लंबाई बढ़ेगी तो मज़ाहमत भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रास्त तनासुब से मुराद अगर ये बढ़ रहा है, मज़ाहमत बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है तो मज़ाहमत भी बढ़ेगी। अगर लंबाई घट रही है तो मज़ाहमत भी घटेगी। तो उसी तरह से मज़ाहमत इनवर्सली प्रोपोर्शनल माकूस तनासुब रखती है मौसिल के क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ। यानी मोटाई बढ़ेगी तो मज़ाहमत कम होगी और किलो ज्यादा बहेगी। ठीक है, अगर मोटाई घटेगी, पतली तार या पतली मौसिल है, मोटाई घटेगी तो क्या होती है, मज़ाहमत बढ़ेगी। तो उसको हम जाहिर करते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर इन दोनों मसावातों को मिला दिया जाए तो हमें हासिल होता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, L डिवाइडेड बाय A। इस प्रोपोर्शनल तनासुब की निशानी को हटाना है तो हमें एक मुस्तकिला की जरूरत होती है। तो यहां पर देख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो। रो एक क्या है, तनासुबियत का मुस्तकिला जिसको हम कहते हैं, वो रो जाहिर किया जाता है। R इज इक्वल टू रो L/A। ये है, ठीक है, जिस पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। ये मसावत है। तो आइए देखते हैं, आज हम कुछ मिसालें हल करेंगे मज़ाहमत पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक मिसाल दी गई है, गौर कीजिए। अक्सर सवालात ऐसे ही आते हैं लेकिन कुछ रीडिंग तब्दील की जा सकती है। ठीक है, रीडिंग में तब्दीली, वोल्टेज में तब्दीली दिया होता है, या तो बल्कि रो में तब्दीली दिया होता है, या तो मज़ाहमत में तब्दील करके दिया होता है। ठीक है, कोई भी हो, हम एक मिसाल को समझेंगे और उसके बाद एक नतीजा अखज़ करेंगे। आइए, मिसाल है हमारे सामने, 2 मिसालें दी गई हैं एक ही। ठीक है, A और B। अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों मिसालों को एक साथ क्यों दिया गया है, इसमें क्या कॉमन है और क्या फर्क है, इसे मैं बताऊंगा पढ़ने के बाद। पहली जो मिसाल है, एक बरकी बल्ब 220 वोल्ट, यहां पर मज़मीर फर्क दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, 220 वोल्ट के माखज़ से कितना करंट हासिल कर सकता है। तो पूछ रहा है कितना करंट हासिल होगा, तो यहां पर I पूछ रहा है, करंट की मिकदार पूछ रहा है। ठीक है, अगर बल्ब के फिलामेंट की बरकी मज़ाहमत 1200 ओम है, यहां पर मज़ाहमत दिया गया है, ठीक है, वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, किसका, बल्ब का, ये ध्यान में रखिए। अगर एक बरकी बल्ब 220 वोल्ट के माखज़ से कितना करंट हासिल कर सकता है, अगर बल्ब के फिलामेंट की जो मज़ाहमत है वो 1200 ओम है। ठीक है, दूसरी मिसाल यहां पर है, एक बरकी हीटर की कॉइल। देखिए यहां पर हमने इस्तेमाल किया था बरकी बल्ब। ठीक है,
तो यहाँ पर बल्कि हीटर की कॉइल 220 वोल्ट, जितना यहाँ है उतना ही वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है। कॉमन चीज आ गई यहाँ पर जितना वोल्टेज दिया गया है यहाँ पर भी है, लेकिन बल्कि आला अलग है। यहाँ पर बल्ब है और यहाँ पर हीटर है। ठीक है, कि माखज से कितना करंट हासिल करेगा, यहाँ पर भी करंट को मालूम करना है। अगर हीटर की कॉइल की जो मज़ाहमत है, देखिए यहाँ पर मज़ाहमत यहाँ पर 1200 ओम है इसमें बल्ब में, लेकिन यहाँ पर हीटर की कॉइल में 100 ओम है। ठीक है, आइए हल करते हैं सबसे पहला जो प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। V दिया गया है वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है, और दिया गया है बल्कि बल्ब की मज़ाहमत यानी R दिया गया है कितना 1200 वोल्ट 1200 ओम। पता लगाना है इसमें से गुजरने वाली बल्किरों की मिकदार, क्वेश्चन मार्क, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे सामने जाबिता है मज़ाहमत का, R इज इक्वल टू V बाय I। इनकी कीमतें यहाँ पर V बाय I, तो I को पता लगाना है, तो I इज इक्वल टू R इधर जाएगा V बाय R, तो इनकी कीमतें यहाँ पर रख दीजिए 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1200 ओम। 1200 ओम इनको इनसे इन डिवाइड करने से हमें हासिल होता है 0.18 I है तो एम्पियर करेंगे, 0.18 एम्पियर का करंट हमें हासिल होता है। यह हो गया बल्कि बल्ब में। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरी मिसाल हल करनी है। एक बल्कि हीटर की कॉइल कितना करंट इस्तेमाल, कितना वोल्टेज का करंट इस्तेमाल कर रही है, सेम। देखिए यहां पर वोल्टेज सेम है, देखिए सेम वोल्टेज है, वोल्टेज में फर्क नहीं है, लेकिन बल्कि आलात अलग है। यहां पर बल्ब है, यहां पर हीटर है। ठीक है, अब इसमें जो मज़ाहमत पैदा हो रहा था वो 1200 ओम था, अब यहां पर जो मज़ाहमत पैदा हो रहा है वो 100 ओम है, 100 ओम है। तो सेम हमें पता लगाना है I को, करंट को, तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, वही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, R इज इक्वल टू V बाय I या I इज इक्वल टू V बाय R। तो हमें कीमतें रखना है V 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम। और इसको तकसीम करने से या इसको सॉल्व करने से इसको सॉल्व करने से हमें हासिल होगा, इसकी जो कीमत हासिल होगी 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर, इसको तकसीम करेंगे तो हमें 2.2 एम्पियर का करंट हासिल होगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों में आप गौर कर सकते हैं कि वोल्टेज तो यकसा है, वोल्टेज तो यकसा है, लेकिन बल्किरों की मिकदार बल्ब में अलग है। इस्तेमाल होने वाली बल्किरों की मिकदार बल्ब में अलग है, 0.18 एम्पियर है, यानी 2 भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हीटर में 2.2 एम्पियर है, यानी 2.2 एम्पियर है। ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इनके दोनों के मज़ाहमत में फर्क है। यहाँ पर ज्यादा मज़ाहमत है तो बल्किरों की मिकदार क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर कम मज़ाहमत है, 100 ओम है, तो यहाँ पर बल्किरों की मिकदार ज्यादा हो रही है। तो ये था एक प्रॉब्लम या एक मिसाल। इसी बुनियाद पर सवालात पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको और आपके दरसी किताब में इसकी कई मिसालें दी गई हैं, आप हल कीजिए। अगर आपको कोई शुकूक हैं या कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उन सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखते रहिए, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।